तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रवीण स्वालका। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको अपने घर के छत के ऊपर लकड़ी के बुरादे और वर्मी कंपोस्ट यूज करके पेड़ लगाना है तो उसके लिए प्लांटर या हमारा जो गमला है वो कौन सा वाला लेना है, कैसे चूज करना है, वो सारी मैं आपको बातें इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ वीडियोस मेरे हैं जिसपे करीब करीब 70 या 80 हजार व्यूज हैं, और कुछ वीडियोस हैं जिनपे 10-15 हजार व्यूज, और कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जिसपे 3-4 हजार व्यूज हैं। तो मुझे तो व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, डे वन से मैं आपको कह रहा हूँ। फर्क किसको पड़ेगा, वो आप हैं, आपको पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि यदि आप पूरी टेक्निक सीखेंगे ही नहीं, पौधा जस्ट लगाना तो आपने सीख लिया, पर उसमें पानी कैसे देना है नहीं सीखा, उसमें दोबारा वर्मी कंपोस्ट कैसे डालना है वो नहीं सीखा, उसकी केयर करना नहीं सीखा, और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं सीखी, तो मान के चलें कि आप किसी तरह का छत के ऊपर कोई पेड़ नहीं उगा पाएंगे, या उगा भी देंगे तो फर्दर उसकी केयर नहीं कर पाएंगे, और केयर नहीं होगी या ठीक से टेक्निक आपने नहीं सीखी होगी तो मुझे नहीं लगता आप पेड़ लगाने को लेके सक्सेस हो पाएंगे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। बहुत ज्यादा वीडियो नहीं डालने वाला हूँ मैं। मेरे को कोई वीडियो डाल के ऐसा नहीं है कि व्यूज सही है और ये है वो है। मैं सिर्फ इसलिए ये सब वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप अपने घर की छत के ऊपर पेड़ लगा सकें। जो मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटो और जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि हर घर की छत के ऊपर पेड़ लगाए जा सकते हैं। मैंने आपको टेक्निक बता दिया, ठीक है। अब टॉपिक पर आते हैं कि हमें यदि छत के ऊपर लकड़ी के बुरादे और वर्मी कंपोस्ट को यूज करके पेड़ लगाना है तो उसका प्लांटर कैसे चूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन क्या है जो मैंने यूज किया है और बहुत सस्ता पड़ता है। जैसे आपके सामने ये एक बैरल है, ठीक है। ये है, हर सिटी में अवेलेबल होता है, जो ऑयल के ड्रम बोलते हैं इनको। ऑयल जो आता है, मोबिल ऑयल, जो कार बाइक जो उनके जो ऑयल्स आते हैं उसका ये यूज्ड ड्रम होता है, ठीक है। कॉस्ट की बात करूं तो करीब करीब एक ड्रम की कॉस्ट जो मुझे पड़ रही है 900 रुपीज के आसपास पड़ रही है। मार्केट में ये आपको 800 से लेके 1000-1200 तक भी मिल जाएगा, ठीक है। वो वेरी इसलिए करता है कि क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी थिकनेस। यदि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, एक बार पास से दिखाएगा, ये जो थिकनेस है, ठीक है, इस थिकनेस की बात कर रहा हूँ। ये जो मोटाई है ये करीब करीब मेरे वाले इन ड्रम्स की 3 mm के आसपास है, ठीक है। ये जो थिकनेस है ये 3 mm के आसपास है। ये थिकनेस 2 mm, 3 mm, 4 mm और 5 mm तक भी ड्रम अवेलेबल है। आपको जो मैक्सिमम अवेलेबल हो वो ड्रम परचेज करना है। जो हमारा दूसरा वाला घर है जिसमें हमने कभी करीब करीब 20 ड्रम लगाए हैं, व्हाइट वाले जो आप लोग देखते रहते हैं, वो जो ड्रम है उनकी जो थिकनेस है करीब करीब 5 mm के आसपास है। इसकी थिकनेस से जस्ट लगभग डबल उसकी थिकनेस है। अच्छा, लाइफ की बात कर लूं, ये जो ड्रम है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कम से कम ये ड्रम आपके 10 साल चलने वाले हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मेरा इमली का जो पेड़ है और मेरा जो बनियन ट्री जो है, जो बरगद का पेड़ है, वो मेरी छत से ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर भी गया था। उसके बावजूद भी इन ड्रम को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब 2 साल या 2.5 साल इन ड्रम्स को हो चुके हैं। एक बार वो ड्रम छत पे से नीचे गिर चुका है, उसके बावजूद भी इन ड्रम को किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ। 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं उसके बाद भी। तो मेरी कैलकुलेशन कहती है ये जो ऑयल वाले ड्रम है ये बहुत हैवी ड्यूटी है, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी है। दिन भर धूप में रहते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक तो इनको कुछ नहीं हुआ। मेरी कैलकुलेशन कहती है 1% भी अभी तक डैमेज नहीं हुआ। तो मिनिमम टू मिनिमम ये 10 साल चलने वाले हैं। अच्छा, आप पर डिपेंड करेगा कि आप ऑयल ड्रम लेना चाहते हैं या कुछ और, कुछ भी ले। पर यदि पेड़ आपको उगाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या तो ऑयल ड्रम ले लीजिए या इस तरह के गमले मार्केट से आपको परचेज करके लाने हैं जो रोटो मोल्डेड टेक्नोलॉजी से बने हों। ब्लो मोल्डेड टेक्नोलॉजी क्या होती है और रोटो मोल्डेड टेक्नोलॉजी क्या होती है वो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला, क्योंकि हम पेड़ उगा रहे हैं, पेड़ उगा रहे हैं तो 10-15 साल वो जो भी आपका प्लांटर है वो चलना चाहिए। बार बार रिपोर्टिंग, शिफ्टिंग, ये वो के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, ठीक है। तो रोटो मोल्डेड टेक्नोलॉजी वाले ड्रम, बैरल, प्लांटर, गमला, जो भी कुछ अवेलेबल हो वो आपको परचेज करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे छोटे वाले जो हाफ ड्रम है, जैसे यहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में ऐसे, मतलब
कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, वो अकेले हैं और प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप हाफ ड्रम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाफ ड्रम बहुत इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। जैसे मेरा जो इमली का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, उसको मैं आपको एक हाथ से उठा के बार बार दिखाता रहता हूँ। ठीक है, यदि हाफ ड्रम की बात करें, इजी आपको हैंडल हो जाएगा। कोई एक अकेला बंदा भी यदि गार्डनिंग कर रहा है, छत पे पेड़ लगा रहा है, तो वो इजीली इनको हैंडल कर सकता है। वो एक हाथ से भी पेड़ भी बन गया, उसके बाद भी एक हाथ से उठ जाता है, ये आप पर डिपेंड करता है। अब यदि फुल ड्रम की बात करूं, फुल ड्रम जो बड़ा वाला ड्रम है उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक अकेला बंदा उसको हैंडल नहीं कर सकता है। वेट की बात करूं, हाफ ड्रम में करीब करीब 16-18 किलो के आसपास लकड़ी का बुरादा आता है। फुल ड्रम में करीब करीब 36 से 38 किलो के आसपास लकड़ी का बुरादा आता है। ठीक है, बट फुल ड्रम के लिए 2 बंदे चाहिए यदि उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ये थोड़ा सा भारी होता है अकेले बंदे से, एक हाथ से। हाँ, मैंने एक व्हाइट वाले जो प्लांटर्स है उनका 20 पेड़ छत पे लगे हुए का एक वीडियो जरूर डाला है, उसमें आप देख सकते हैं एक हाथ से वो भी इजीली। अच्छा, इसमें तो ट्रॉली है तो ये उस तरह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, वरना मैं दिखाता। वो भी एक हाथ से फुल ड्रम भी ऐसे हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी एक अकेला बंदा उसको हैंडल नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं ले जा सकता। ठीक है, 40 किलो या 45 किलो भी टोटल यदि उसका वेट है पेड़ का, प्लस जो पानी डाला हुआ है उसमें, प्लस बुरादा, प्लस जो आपका प्लांटर है, वो सब मिला के, तो वो थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह का लगाना चाहते हैं। आप हाफ ड्रम में यदि देखें तो कम से कम आपका जो पेड़ है वो 12 या 15 फीट तक चला जाएगा। यदि फुल ड्रम की बात करें तो फुल ड्रम में 15 फीट तो कुछ भी नहीं है, मेरी कैलकुलेशन कहती है 18-20 फीट तक भी आपका पेड़ जा सकता है। नहीं, मैं अभी मुझे 1.5 साल ही हुए हैं इसलिए मैंने देखा नहीं, 15 फीट तक तो देखा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ आपको। और फुल ड्रम में तो शॉर्ट आपको 15 फीट तक कोई भी पेड़ लगा के देख लीजिएगा, वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अभी इसी की बात करूँ, ये फाइकस लगाया था मैंने थोड़े दिन पहले लगाया था, बहुत छोटा सा था, मेरे ख्याल से कितना सा आया था, ये आया था इतना सा, मान लीजिए इसको ही मान लीजिए। ठीक है, ये इतना सा छोटा सा फाइकस में लेके आया था, और अभी ये 2.5-3 महीने हुए होंगे मेरे ख्याल से, उसमें ये इतना बड़ा हो चुका है। 1-2 साल बाद आप देखिए ये कहाँ जाने वाला है। जो मेरा इमली का पेड़ है उससे भी बहुत ऊपर, कम से कम अभी ये 2 साल के अंदर अंदर 10 फीट हाइट के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ठेके मार्केट से ऑयल का बैरल लेके आए हैं, उसको आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि ये इतने मजबूत ड्रम है कि आप घर पे लाके इसमें होल नहीं कर सकते हैं। जो हमारे सिंपल जो मार्केट से हम ये प्लांटर लाते हैं, जो छोटे वाले गमले लाते हैं, इसमें आप कैसे भी कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं, गैस पे ले जाके कर सकते हैं, बट ये इतने मजबूत होते हैं कि इनमें आप घर पे लाके कोई सरिया या कोई टूल गरम करके होल नहीं कर सकते। ये बहुत हार्ड है, बहुत मजबूत है। तो इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको या तो कारपेंटर को बुलाना है या आपको फैब्रिकेटर बंदे को बुलाना है। या तो कारपेंटर के पास वाले टूल होते हैं या फैब्रिकेटर के पास वो टूल होते हैं। टूल कौन से होते हैं उस टूल का भी वीडियो क्लिप मैं इस वीडियो के साथ अटैच करके डाल रहा हूँ, वो ही आप यूज करिएगा। उसके बिना इनमें होल नहीं होने वाला है, जिसको हम ड्रेनेज के लिए बोलते हैं। ड्रेनेज के लिए जो होल है वो नहीं होने वाला है। कितने होल करने हैं मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये मेरा हाफ है, हाफ एक बार दूर से दिखाएगा। चाहे हाफ ड्रम है चाहे फुल ड्रम है, सेम जगह सेम साइज के होल होने हैं। इवन कोई भी बड़ा छोटा कोई भी आप प्लांटर ले लीजिए, यदि पेड़ उगाने के लिए आप जो ड्रम है या प्लांटर है या गमला है कुछ भी ले रहे हैं, सेम जगह होल होने हैं, सेम साइज के होल होने हैं। ठीक है, कैसे होने हैं आप देखिएगा। ये जो साइज है इसका, इसमें जो बिल्कुल लास्ट जगह हो, जो बिल्कुल बॉटम हो, वहां पे आपको ½ इंच के 4 होल करना है। जैसे पहला होल ये हो रखा है, पहला, फिर ये दूसरा। क्या साइज है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी एक फिंगर बहुत आराम से यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ये ½ इंच डायामीटर है, रेडियस नहीं है। ये जो इसका डायामीटर है वो ½ इंच है। ½ इंच डायामीटर के इस लोकेशन पे, बॉटम लोकेशन पे आपको 4 होल करवाने हैं। पहला दिखा दिया था, दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। ठीक है, ये 4 होल तो आपको इस ऐसे करने, सामने वाले बिल्कुल
बॉटम होल जो सबसे नीची जगह है वहां करने हैं 4 होल, मैंने बता दिया कैसे करने हैं। और 4 होल आपको करने हैं इस तरह से, देखिएगा बहुत ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा दूर से दिखाएगा। किसी भी प्लांटर, किसी भी बैरल में ऐसी लोकेशन जो सबसे डाउन हो, ठीक है, सबसे डाउन इसलिए ताकि आपका एक बूंद भी पानी उसमें न रहे। पानी रहेगा तो बुरादा खराब हो जाएगा, पेड़ पौधा जो भी आपने लगाया वो भी खराब हो जाएगा, और प्लांट डेड हो जाएगा। और जिसको आप बार बार जो बोलते हैं फंगस वाली प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन ही ये ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है। उस पर मैं बनाऊंगा कभी वीडियो। तो इस वाले ड्रम का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो तो था ही, ठीक है, उधर तो हमने 4 होल कर ही दिए। ये वाला जो बिल्कुल बॉटम है, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से मैं दिखाता हूँ, ऐसे देखिएगा, जो बिल्कुल लास्ट है वो ये है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर भी एक होल, आप पास से दिखाइएगा, अब एक होल मैंने यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है, एक होल मैंने यहाँ पर करा दिया है। ये चूंकि मेरा पुराना ड्रम है, इसमें कुछ होल पहले भी हो रखे हैं, ठीक है, एक होल यहाँ करा दिया है, ठीक है, एक होल मैंने इधर करा दिया है, ठीक है, एक होल मेरा पहले से यहाँ पर हो रखा है, और एक होल यहाँ पर हो रखा है, ठीक है। यदि ये पुराने होल नहीं होते तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करवाता, कि ये जो सरफेस है इस तरह से, इसमें एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, ठीक है, एक बार दिखाएगा, उसमें आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा सा दूर से दिखाएगा। यदि इसमें पहले से होल नहीं हो रखे होते तो मैं एक होल यहाँ कराता, एक होल यहाँ कराता, दो, तीसरा होल यहाँ कराता और चौथा होल यहाँ कराता, ठीक है। कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट में 4 होल, और बॉटम जो है जहां पर पानी रुकने की पॉसिबिलिटी वहां पर 4 होल, डायमीटर 1/2 इंच का, ठीक है। बस ये हो गया हमारा प्लांटर रेडी। प्लांटर की थोड़ा दूर से दिखा दीजिएगा। प्लांटर की कॉस्ट मैंने बता दी है आपको, प्लांटर के साइज को लेके मैंने आपको बता दिया है, प्लांटर की क्वालिटी को लेके मैंने आपको बता दिया है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज कि जो हमारा जो दूसरा वाला घर है उस पे 20 ड्रम जो हमने लगाए हैं उस पे मैंने ऑयल पेंट करा दिया है, ठीक है। ऑयल पेंट इसलिए करा दिया है क्योंकि ये जैसे ग्रीन है वो वाले ब्लू हमें ड्रम मिले थे, तो ब्लू ड्रम अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक है। तो पहला तो लुक के लिए करा दिया है, ऑयल पेंट आप करा सकते हैं, 2-5 साल वो भी चलेगा आराम से, ठीक है। लुक चेंज हो जाएगा, प्रीमियम दिखेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका पौधा है, जो आपका पेड़ है, उसका हीट रेजिस्टेंस हो जाएगा। आपकी जो सनरेज आती है, जो धूप आती है, ठीक है, व्हाइट कलर उसको सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये सब हम समझते हैं साइंस में, जो साइंस बैकग्राउंड से वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे 1 मिनट में, कि आपको ब्लैक यूज नहीं करना है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, ये तो मेरे पुराने हैं इसलिए ठीक है चल रहा है, ठीक है। इनको भी मैं व्हाइट करा देने वाला हूँ थोड़े दिन में। ब्लैक यूज नहीं करना है, ब्राउन यूज नहीं करना है, ग्रीन यूज नहीं करना है, येलो यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी प्लांटर है आपका, ठीक है, आप लगा लीजिए, अभी ग्रीन लगा लीजिए, बट थोड़े दिन में उसको व्हाइट ऑयल पेंट करा दीजिए। आपके जितने भी घर में प्लांटर हैं, छोटे या बड़े, सबको व्हाइट करा दीजिए। उसका एक और रीजन बताता हूँ आपको, इधर देखिएगा, आपने देखा होगा, इधर ऐसे ऊपर से दिखाएगा, जब आपका ब्राउन ब्लैक कलर का जो प्लांटर होता है उसमें आपको दिखेगा यहाँ पर जो आपका लकड़ी का बुरादा है या जो मिट्टी है, ऐसे दिखाई इस तरह से, ठीक है। जो आपका लकड़ी का बुरादा और जो आपकी मिट्टी है वो यहाँ से स्पेस छोड़ देती है, ठीक है, यहाँ से जगह छोड़ देती है। जबकि व्हाइट वाले प्लांटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई स्पेस छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। उसका कारण है हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसलिए मैं अब मेरे जितने भी नए जो प्लांटर हैं, जो गमले हैं, वो जो परचेज करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के परचेज करता हूँ। प्लस दूसरे वाले घर पे जो हमने 20 पेड़ लगाए, 20 के 20 ड्रम हमने व्हाइट करा दिए, व्हाइट ऑयल पेंट करा दिए, लुक भी आ गया, हीट रेजिस्टेंस भी हो गया। और इस सब की वजह से, हीट रेजिस्टेंस पावर की वजह से, जो प्लांट है या पौधा है, जो पेड़ है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। ये मैंने जज किया है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको बताता जा रहा हूँ। तो गाइज मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये वो तीनों टूल हैं, कहाँ काम आते हैं। लकड़ी का जो काम होता है, कारपेंटर वाला जो काम होता है, उसमें ये काम आते हैं। और जो फैब्रिकेटर्स हैं, लगभग हर फैब्रिकेटर, हर कारपेंटर के पास ये वाले टूल होते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, होल करना है सिर्फ ½ इंच का। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बार बार समझाता जा रहा हूँ। ये मेरी ट्रॉली है, इन्होंने बना के दी थी, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि दोबारा इसके ऊपर प्लांटर आ जाएगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये टायर्स लगे हुए हैं, जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं
उस पर टायर लगा होता है। 1100 रुपये का सेट आया था, 1100 रुपये के 4 टायर आए थे। ये 1x1 इंच की एंगल है, उसको इन्होंने गोल किया है, गोल करके वेल्ड करके लगा दिया है। उस पर बीच में प्लस बना दिया है एंगल का ही नीचे, और यहाँ ऊपर लकड़ी लगा दी है। ठीक है, कोई सी भी लकड़ी आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसको बोल्ट से कस दिया है। उल्टा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का सेटअप है। ठीक है, ये आप किसी भी फैब्रिकेटर को बोलेंगे तो वो आपको बना के दे देंगे। ये इस तरह से बोल्ट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे वेल्ड हो रखा है। ठीक है, ये एंगल लगी हुई है, ऊपर लकड़ी लगी हुई है। एक बार इसको पलट के दिखा दीजिए दोबारा। और इसका मैं पर्पज़ आपको बता देता हूँ मैंने क्यों बनवाया था, ताकि आप किसी भी प्लांटर को, बड़े वाले प्लांटर को आराम से मूव कर सकें, कहीं भी ले जा सकें, छत पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। और एक और मेन रोल है इसका कि इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे लकड़ी लगी हुई है। लकड़ी लगने का ये रोल है कि नीचे से जो आपका प्लांटर है, जो भी गमला है बड़ा वाला, जो भी पेड़ है, उसको हीट नहीं लगे इसलिए। ठीक है, जो पेड़ है, जो प्लांटर है, उसको हीट ना लगे इसलिए यहाँ पर लकड़ी लगाई गई है। वाइट कलर इसलिए किया गया ताकि थोड़ा सा इसका लुक अच्छा हो जाए। ठीक है, मैं इस पर एक प्लांटर रख के भी दिखाता हूँ आपको। ये वाला प्लांटर एक बार इधर ले आइएगा और ऊपर रख दीजिएगा। बस इस तरह से ये प्लांटर रख देना होता है। और जो बाकी के प्रोसेस आप सारे जानते ही हैं। ये अभी होल करने के लिए मैंने इनको बुलाया था। ये इस तरह से इन्होंने इसको सेट कर दिया है और बस हो गया हमारा चलने वाला प्लांटर रेडी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो दूसरा टूल है, इससे कैसा होल होता है। सेम वही लगभग आधा इंच के आसपास का हमने होल किया है। टूल मैंने आपको दिखा दिया है। एक और होल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ठीक है, ये इस तरह से होल हो गया। टूल मैंने आपको दिखा दिए, बाकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको टूल क्या है। टूल ये कुछ इस तरह का है जो लकड़ी में काम आता है होल करने में। और ये मशीन है, ठीक है, ड्रिल मशीन है। कैसे होल होता है आप लाइव चेक करें। ठीक है, ये आधा इंच का होल यहाँ पे हो चुका है। बस यही करना है, कुछ अलग टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है। लकड़ी का टूल है। दोबारा अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ टूल को। एक ही टूल नहीं है, 2 या 3 तरह के ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, फैब्रिकेटर जो भी हों उनके पास ये टूल्स होते हैं, कारपेंटर जो होते हैं उनके पास ये टूल होते हैं, उससे ये होल होता है। मैं टूल भी दिखा देता हूँ आपको। ये एक टूल तो ये इस तरह का है, आप देख सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं जो भी आपके घर पे आ रहे हैं होल करने के लिए। ठीक है, एक टूल ये है, दूसरा टूल ये है इस तरह का। ठीक है, तीसरा टूल भी एक बार मैं दिखा देता हूँ जिससे अभी होल किया है। पास से और दिखा देता हूँ आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तीसरा टूल ये है, ये इस तरह की आपकी ड्रिल मशीन है। ठीक है, और मैं आगे दिखाता हूँ आपको। लास्ट में फिर आपको यही बोलूंगा, किसी भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। प्लस जितने वीडियोस मैंने डाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं और बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं डालने वाला हूँ, बहुत सेलेक्टेड मैं वीडियो डाल रहा हूँ। प्लीज़ सारे वीडियोस को जाके जब भी आपको टाइम मिले देखें, टेक्निक को समझें, समझने के बाद ही अपना पेड़ लगाएं या पौधा लगाएं। ठीक है, थैंक यू।